जब मुक्केबाजी के जुनून में दिन रात एक कर पसीने बहाए, पदक लाए और जब 2 वक्त की रोटी की बात करें इस मुक्केबाजी से ही, तो आबिद खान जुटाने में असक्षम रहे। ये 2 वक्त की रोटी ना दिला पाई। 61 वर्षीय आबिद खान आज हमारे साथ हैं, बात करते हैं। सर, बहुत बहुत मुबारक है कि आप सोशल मीडिया पे बहुत ही हाई लेवल पर जा रहे हैं, आपका नाम बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर बात करें शुरू से अब तक की, कहाँ आपकी स्टडी रही है, कहाँ से आपने कॉलेज किया है, तो उसके बारे में बताएंगे। ये वैसे तो मैंने 8th क्लास तक जो है वो, पहले तो मैं सब आपका धन्यवाद करता हूँ। दूसरी बात ये कि स्टडी हमने 8 क्लास की 8th क्लास हमने यूपी में की थी। शाहबाद एक कस्बा है डिस्ट्रिक्ट हरदोई में, वहाँ से बाद में फिर हम यहाँ, हमारे भाई हमें ले आए थे, यहाँ सर्विस करते थे, तो 10th हमने एक प्राइवेट स्कूल में की थी यहाँ से। वहीं से फिर हम अपने एसडी कॉलेज को ज्वाइन करके कॉलेज की अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और यहीं सन 80 से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की है। तो बॉक्सिंग जब हमने सन 80 से स्टार्ट की है तो कोई गुरु रहे होंगे, तो कैसे यहाँ पर मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? जी, मोटिवेशन जो मिस्टर सीके जयरथ जी, जो वहाँ के स्पोर्ट्स इंचार्ज हुआ करते थे, डीपी हुआ करते थे एसडी कॉलेज के, तो उन्होंने मोटिवेट किया। यहाँ तक कि बोलता है यार मेरा ट्रैक सूट है, ये तू पकड़ यार, मेरे तो आता नहीं, बहुत मोटा हो गया हूँ। इस तरह से वो करके उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। मैंने भी शुरू की, ठीक है, लेफ्ट राइट के साथ शुरू किया। इस बीच हमें बलकार सिंह जो है हमारे साई के कोच हैं, उनके हवाले कर दिया गया। उन्होंने जो मांझ के पॉलिश करके हमें तैयार किया। वहाँ से फिर बॉक्सिंग का कैरियर शुरू होता है हमारा। वैसे तो कई कोच हैं जो इनके अंडर मैंने ट्रेनिंग ली है, ठीक है ना। उसमें अश्विनी शर्मा भी हैं, शिव सिंह भी हैं, नैयर साहब भी हैं, काफ़ी कोचेस हैं हमारे। लेकिन मेन जो है वो हमारे बलकार सिंह साहब जी, जिनके अंदर जब हमने बॉक्सिंग की है और जो उन्हीं के अंडर रह के काफ़ी हद तक हमने जो अचीवमेंट्स ली हैं। जी, कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज में किस तरह की अचीवमेंट्स रही हैं आपकी, कहाँ कहाँ खेले हैं आप? देखिए, कॉलेज में तो एक तो हमारी अब कॉलेज की स्टेट लेवल की तो है ही, जो ओपन चंडीगढ़ होता है। उसके बाद इंटर कॉलेज है, वो अलग अलग जगह हमने, वहाँ अपने पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में होता था, उसमें हमारी पोजीशन हमेशा रहती थी। उधर इंटर यूनिवर्सिटी खेले हैं, जैसे MDU रोड तक है और कई जगह हिसार है, अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। तो इस तरह से चंडीगढ़ में भी इंटर यूनिवर्सिटी, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में हमारी पोजीशन है, फर्स्ट है, नेशनल में पार्टिसिपेशन है। ठीक है, तो ये जैसे बात की जाती है कि खिलाड़ियों को नौकरियां बहुत मिलती हैं, आए दिन नौकरियां खिलाड़ियों के लिए दी जाती, कोटे होते हैं, तो उस वक्त ऐसा कुछ हुआ करता था या नहीं? देखिए, उस टाइम हमारे यहाँ तो चंडीगढ़ में, मेरे टाइम में तो ऐसा कुछ था नहीं जी ना। मैं तो उस टाइम मिसेस मिल्का सिंह डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स थी और वो उनके पास हर तीसरे दिन जाया करता था। यहाँ से वो तंग भी हो गए थे मेरे से मिलने के। तो उन्होंने कहा जब वैकेंसी निकलेगी खान साहब आपको हम फ़ौरन इन्फॉर्म करेंगे, आपका नाम लिख लिया है। फिर वैकेंसी एक बहुत सालों के बाद निकली, तो उसमें SC कोटे में निकली वो। कि देखो साहब, अगर ये SC कोटे का कोई बंदा नहीं आया, कोई कैंडिडेट नहीं आया, तो फिर आइए, आपका नाम रिकमेंड कर दिया गया है। लेकिन बिटवीन वो कोई SC कोटे का पता नहीं कहाँ से, कोई हरियाणा का था लड़का, वो ले गया। तो उसके बाद फिर काम ख़त्म। फिर मैंने बहुत हाथ पैर मारे लोगों से भी, कॉलेज में भी गया अपने जहाँ मैंने भाई मैं PN की भी सर्विस दे दो जी, वो भी नहीं किया। उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमारे स्पोर्ट्समैन का क्या है, वो तो डंगर की तरह घूम रहा है, ये वो जी। बस उसके बाद फिर हमने गिव अप करके अपने सऊदी चला गया। वहाँ जाके मैंने कुछ काम की, मजदूरी की, फिर वापस आके अपना ऑटो परचेज़ किया। उसी पैसे से ऑटो चलाता हूँ, वो ख़त्म हो गया, कंडम हो गया, तो अब किसी और का 9500 में जी। रोज़ाना आपको 9500 देना पड़ता है? 9500 में मंथली इनकम है मेरी, सैलरी दे देता हूँ 9,500 रुपये। ये ऑटो जिस तरह से आप चला रहे हैं, कितना वक्त हो गया आपको ऑटो चलाते? भाई 2004 से चला रहा हूँ मैं। 2004 से। तो अगर परिवार की बात करें तो परिवार पालने में जिस तरह से मुसीबतें हुई, तो उसको देखते हुए आपने किस तरह के स्टेप बीच में उठाए? कई बार ऐसे मानसिक तौर पे जो सिचुएशंस आ खड़ी होती हैं परिवार को पालने के लिए, तो वो दौर कैसा रहा? देखिए, सिचुएशन तो काफ़ी कुछ आई थी, लेकिन ये कि बॉक्सर के पास
इंडोरेंस बहुत होती है, बर्दाश्त की ताकत बहुत होती है। टेम्परामेंट शॉर्ट भी हो जाता है उसका छोटी सी बात पे, लेकिन उसको बर्दाश्त की ताकत बहुत होती है कि मार खा के खड़े रहना। तो वही बॉक्सिंग का एक हमारे पास बेस था, और हमने उस सिचुएशन में भी क्या किया, चलो ठीक है, नहीं है तो मेहनत करो। जब हाथ परमात्मा ने किसी ने दिया, हर आदमी तो अफसर नहीं बन सकता जी। पुलिस में भी ट्राई की, मिलिट्री में ट्राई की, लेकिन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मजदूरी की। अब अभी भी है, ऑटो चलाता हूँ, लेबर की काम होता है और लेबर नहीं मिलता है। जो काम मेरा बस का तो मैं खुद उतार कर अनलोड कर देता हूँ जी। उसका मुझे 100 रुपये मिल जाता। ठीक है, मेहनत की, पैसा मिल गया, चले आए। परिवार की बात करें तो कितने बच्चे हैं और वो क्या क्या करते हैं? देखिए, 2 बच्चे हमारे, दोनों पढ़ते थे, एक ने छोड़ दिया है। जी। वो अब खुद हमारी फाइनेंशियल हालत देख के, तो उसने एक कोई लैब में काम किया जो ब्लड सैंपलिंग का जो कलेक्शन करता है। छोटा बेटा 9th में पढ़ रहा है। शादी मैंने बहुत लेट की थी काम की वजह से, कि काम नहीं मिला था मुझे, सर्विस नहीं थी। फिर बाद में हमने कहा चलो ये तो मिलती रहती नहीं, महीना मजदूरी करके पाल लेंगे। उसके बाद शादी की मैंने। फिलहाल सुनने में आता है कि आप गरीब बच्चों को पार्क में ट्रेनिंग देते हैं, तो कितने बच्चे हैं आपके पास और कितना वक्त हो चुका है? ये मेरे को 6वां-7वां दिन है, मेरे को हफ्ता हो गया जी। मैंने कहा चलो ऐसा कुछ हो ना हो, हमारे जो बच्चे हैं यहाँ के, ये कुछ आप ऐसे ही घूमते रहते हैं। यहाँ जो लोकेलिटी, इसके बच्चे हैं ही एग्रेसिव। जी। ठीक है ना, यहीं से बॉक्सर निकलेंगे। ठीक है ना, बड़ा आदमी, पैसे वाला आदमी बॉक्सिंग नहीं खेलता, उसे मुंह तोड़ने टूटने का डर होता, खून बहने का डर होता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता वो। ये जो है हमारे बच्चे जो यहाँ के, यही फाइटिंग कर सकते हैं, यहीं से प्रोड्यूस करूँगा मैं। और मैंने सौगंध ले रखी है कि लोग कहते हैं 60 साल की उम्र, 61 साल की उम्र में बंदा क्या करेगा। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी मैं वही जिम्मेदार थे। ठीक है ना, कुछ ना करते हुए भी हमने अभी मेहनत कर रहा हूँ। 60 साल की उम्र में जब 50 किलो कट्टा लेके मैं 2nd 3rd फ्लोर चढ़ सकता हूँ जी। तो फिर मुझे ये तो बच्चों को ट्रेनिंग ही देनी, करना तो बच्चों ने है। मैं तो टेक्निक पे थी उनके दौर दूंगा। अभी शुरू किया है, अभी मैंने उनकी पोटेंशियल देख लिया कि बच्चे हमारे 1 हफ्ते के अंदर हमने उनकी पोटेंशियल देख लिया कि दे विल गिव समथिंग। कितने बच्चे हैं जो अभी आपके पास आ रहे हैं और किस तरह का टैलेंट जो यहाँ धनास के एरिया में देखने को मिल रहा है? ये टैलेंट तो इनका ये है कि ये बच्चे हमें आगे चल के यही हमारी मेहनत कामयाब करेंगे, हमें मालूम हो गया। ठीक है ना, बाकी 12-13 बच्चे आ रहे हैं। अभी लोग देखेंगे हमारे पास इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनको देखेंगे ग्लव्स लटके लोग जा रहे हैं, बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, उनकी टी-शर्ट मतलब यूनिफॉर्म देखेंगे, नेचुरली दे विल अट्रैक्ट। फ्यूचर में हम मान सकते हैं कि चंडीगढ़ से ही नेशनल लेवल के बॉक्सर निकलने वाले निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से आबिद खान जो है पूर्व बॉक्सर रह चुके हैं और कई पदक जीत चुके हैं, उसके बाद एक मुफ्तली की हालत के बाद गुजरने के बाद किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने अपना पेट पाला, परिवार को पाला, आज खड़े होकर गरीब बच्चों में एक जो अपनी शिक्षा है, जो अपने अंदर का प्लस पॉइंट है, क्वालिटी है, वो आज बच्चों में प्रदान कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे श्योर हैं कि चंडीगढ़ से ही नेशनल लेवल के बॉक्सर निकल पाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।